अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। नीचे कमेंट करके अपनी खैरियत का मुझे लाजमी बताइए। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि नवाज शरीफ ने बड़ा झटका दे दिया है। अब एक खबर चल रही है कि अगला जो निगरान वजीर आजम हो सकता है वो नवाज शरीफ का समधी हो सकता है, यानी इसाक डार साहब अगले निगरान वजीर आजम हो सकते हैं। जब से ये खबर सामने आई है हर कोई परेशान है। जीएचक्यू में भी जो कुव्वतें बैठी हुई हैं, जो अगला मुस्तकबिल बनाकर बैठी हुई थी, पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाकर बैठी हुई थी, वो भी हैरान है, वो भी सर पकड़ के बैठी हुई हैं। पीपल्स पार्टी के जो हल्के हैं वो भी परेशान है, वो भी हैरान है कि आखिर इसाक डार साहब का नाम कैसे आ गया। अब इसके पीछे जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कुछ नाम प्रपोज कर रही थी इन पार्टीज को, पीपल्स पार्टी के लोगों को भी और नून लीग के लोगों को भी। उनमें जो नाम थे वो इकोनॉमिस्ट के थे, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका ये ख्याल था कि पाकिस्तान को जिस तरह माशी ट्रैक पे अब डाला गया है, आईएमएफ का मुआहदा हो गया, इससे कबल बातें हो रही थी कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा या फिर जो निगरान हुकूमत होगी उसके पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो आईएमएफ के साथ मुआहदा तय कर सके। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उसने आईएमएफ के साथ मुआहदा तय कर लिया। इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल आसिम मुनीर ने अपना कलीदी किरदार अदा किया, अहम किरदार अदा किया। लेकिन अब ये जो मामला तय हो गया इसको इससे आगे लेकर जाना है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो निगरान हुकूमत आएगी क्या वो उस मामले को इसी तरह आगे लेकर जा सकती है, क्योंकि जो निगरान हुकूमत होती है उसके पास जो इख्तियार होता है वो रोजमर्रा के फैसलों का तो होता है लेकिन बड़े फैसलों का नहीं होता। वो किसी जो बड़ी आलमी तंजीम है उसके साथ मुआहदा नहीं कर सकती, किसी मुल्क के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जा सकता, कोई बड़ी बिजनेस डील नहीं की जा सकती। ये इख्तियार जो निगरान हुकूमत होती है उसके पास नहीं होता, जो निगरान वजीर आजम होता है उसके पास ये इख्तियार नहीं होता। लिहाजा जो अगले 3 माह हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 8 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब वजीर जो आरिफ अलवी साहब सदर हैं उन्हें समरी भिजवा देंगे कि वो असम्बलियां तहलील कर रहे हैं। और अगर 8 अगस्त को ये असम्बलियां तहलील करने की समरी मंजूर हो जाती है तो फिर जो इंतखाबात होंगे वो अगले 3 माह में होंगे, यानी नवंबर में होंगे। लिहाजा अब सवाल यह है, जो बड़ी कंसर्न की बात है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि अब जो माशी ट्रैक पे मुल्क को डाला गया है वो हट ना जाए। इसीलिए अब आईएमएफ की कड़ी शराइत भी आ रही हैं, वहां से डिफरेंट मुख्तलिफ जो है वो अब शराइत सामने आ रही हैं। लिहाजा अब ये जो निगरान वजीर आजम है इसको किसको बनाया जाए। इससे कबल नाम आए, हफीज शेख का नाम आया था। हफीज शेख वही शख्सियत हैं जो इमरान खान की हुकूमत में वजीर खजाना रहे हैं, पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना रहे हैं। उनका नाम इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से प्रपोज किया गया था क्योंकि हफीज शेख साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। फिर रजा बाकिर का नाम सामने आया। रजा बाकिर गवर्नर स्टेट बैंक रहे हैं, उनका एक आईएमएफ से करीबी ताल्लुक रहा है। और जब रजा बाकिर गवर्नर स्टेट बैंक हुआ करते थे तो कहा यह जाता था कि जो रजा बाकिर है वो आईएमएफ का नुमाइंदा है, यानी आईएमएफ का नुमाइंदा आईएमएफ से ही बात कर रहा होता था। उनका नाम प्रपोज किया गया क्योंकि रजा बाकिर को भी इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, जनरल बाजवा की। लिहाजा इस तरह के जो टेक्नोक्रेट्स के नाम है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से प्रपोज किए गए। लेकिन इसाक डार का जो नाम अब मंजर आम पर आया है उसने न सिर्फ आसिफ अली जरदारी को हैरान और परेशान कर दिया है बल्कि जनरल आसिम मुनीर के लिए भी यह नाम बड़ा अनोखा होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। उसकी वजह यह है कि इसाक डार साहब का ताल्लुक है, एक खानदानी ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब के साथ। वो उनके समधी हैं, बाकायदा शरीफ खानदान के साथ उनका एक कह लीजिए 40-50 साल की रफाकत है, बहुत पुरानी रफाकत है। बाकायदा अच्छे बुरे वक्त में इसाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के साथ रहे हैं, शरीफ खानदान के साथ रहे हैं। और इसाक डार को बाकायदा डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, यानी जो नवाज शरीफ साहब बड़े फैसले करते थे उसमें इसाक डार की मर्जी और मंशा शामिल होती थी। लिहाजा अब इसाक डार साहब का नाम सामने आना, क्या पीपल्स पार्टी उसको कबूल करेगी, क्या इस्टेब्लिशमेंट उसको कबूल करेगी, यह आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन नवाज शरीफ के जो करीबी जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इसाक डार को अगला निगरान वजीर आजम बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। जिस तरह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के वक्त जो कार्ड्स थे वो नवाज शरीफ ने अपने सीने से लगाए हुए थे और किसी को नहीं मालूम था कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। शहबाज शरीफ साहब भी लंदन गए थे, वहां से वो जब वापस आए तो वो एक करंटीना में चले गए थे, उन्हें कोरोना हो गया था। और जब तक अगले आर्मी चीफ का ऐलान नहीं हुआ 24 नवंबर 2022 तक, जो शहबाज शरीफ साहब थे वो किसी से ना मिल रहे
थे ना वो किसी से बात कर रहे थे। अब की बार भी जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने जो अगला निगरान वजीर आजम है उसका नाम अपने सीने से लगाया हुआ है। अब जब ये पीडीएम की हुकूमत आई थी और नून लीग ने अपना वजीर आजम बनाया था, यानी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया था, तो एक बात होती थी दोस्तों, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने बड़ा घाटे का सौदा कर दिया है और जो भी मलबा है यानी इमरान खान की खराब कारकर्दगी का, मईशत का, और बाकायदा जो मरीम नवाज साहिबा थी उन्होंने जलसे में भी कहा था कि जो इमरान खान की खराब कारकर्दगी का टोकरा है हमें सर पर नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अब वही कुव्वतें जो ये बातें कर रही थी अब वो शशदर हैं, परेशान हैं कि सारे जो कार्ड्स हैं, फैसला करने वाले कार्ड्स हैं, वो नवाज शरीफ के हाथ में आ गए हैं और अगला जो सेटअप बनना है उसमें कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर तो सबकी मर्जी और मंशा शामिल की जा सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर दो लोगों ने इसकी मंजूरी देनी है और उन दोनों का ताल्लुक नून लीग से है। यानी शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आजम हैं, उन्होंने अपने 3 नाम प्रपोज करने हैं और जो राजा रियाज जो कि अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे, उन्होंने अपने 3 नाम प्रपोज करने हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो एक नाम जिसके नाम निकलेगा, कुरैफाल निकलेगा, जो अगला निगरान वजीर आजम होगा, वो किसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक होगा। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या फैसला करती है, क्योंकि जो नून लीग थी उसके हलकों में यह खौफ पाया जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट की सोच है कि जो निगरान हुकूमत होगी इसको तकरीबन 1 साल तक चलाया जाए और जो वजीर आजम होगा उसको अपनी मर्जी से पॉलिसीज बनाते हुए आगे लेकर जाया जाए। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने ये कार्ड खेला, ये पत्ता खेला कि इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है कि कोई ब्यूरोक्रेट हो या फिर कोई टेक्नोक्रेट हो जो फाइनेंस को, खजाना के मामलात को समझता हो, और वो फिर जो सियासतदान थे वो ये चाह रहे थे कि कोई सियासी रहनुमा हो ताकि ये जो निगरान सेटअप है इसको तूल ना दिया जाए। तो नवाज शरीफ ने इन दोनों की मर्जी शामिल करते हुए इसहाक डार का नाम लिया, यानी इसहाक डार मईशत के मामलात को भी समझता है और वो सियासतदान भी है, लिहाजा इन दोनों को यकजा करके नवाज शरीफ ने इसहाक डार का नाम लिया ताकि वो एस्टैब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल हो जाए और जो पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी कुव्वतें हैं उनको भी काबिल कबूल हो जाए। अब ये जो कार्ड नवाज शरीफ ने खेला है ये बहुत से लोगों के लिए बड़ा झटका है, लेकिन क्या इसहाक डार साहब अगला वजीर आजम बनेंगे? क्योंकि अब यह भी कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी शिक नंबर 230 उसमें भी जो है वो अमेंडमेंट की जाएगी, तरमीम की जाएगी और जो निगरान वजीर आजम होगा उसको बाइख्तियार बनाया जाएगा ताकि वो बड़े फैसले कर सके। अगर ये तरमीम हो जाती है तो आप समझ जाइए कि इसहाक डार को अगला वजीर आजम, निगरान वजीर आजम बनाने का हतमी फैसला हो गया है। लेकिन इस फैसले को जो पीपल्स पार्टी होगी वो कबूल करेगी या नहीं, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी के हल्के कह रहे हैं कि वो अपना नाम तजवीज़ करेंगे, और अगर वो अपना नाम तजवीज़ करते हैं तो वो कौन होगा? क्योंकि जरा ये भी दावा करते हैं कि आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश थी कि एक रिटायर्ड जो जज हैं, जो रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनको अगला जो है वो निगरान वजीर आजम बनाया जाए। लेकिन उनके बारे में ये शुबा था नून लीग के हलकों में कि वो एक तो जरदारी का फेवरेट है, जरदारी का बंदा है और वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, लिहाजा उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अब नवाज शरीफ ने ये झटका दे दिया है, देखना है अगला निगरान वजीर आजम कौन होता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का भी तोड़ करना था। 9 मई के बाद जो मामलात हुए थे इमरान खान को ठिकाने लगाना था, लेकिन जो अदालतें हैं वहां से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है और हालिया दिनों में इमरान खान को 9 मई के जो हमले हुए थे फौजी तंसीबात में उस पर भी रिलीफ मिल गया है। हफ्ते के रोज एक फैसला सामने आया 4 सफात पर, एक सेशन जज ने जो फरीद बलोच है उन्होंने एक फैसला दिया और उस फैसले में इमरान खान के जो ताने बाने थे 9 मई के बलवे और हमलों में, उसको जो है वो उसने रद्द कर दिया और जज ने कहा कि जब ये हमले हो रहे थे तो इमरान खान तो नैब की हिरासत में था, लिहाजा वही जो इमरान खान नैरेटिव बना रहा था कि मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मुझे तो रेंजर्स पकड़ के लेके गई थी, मैं तो 24 घंटे हिरासत में था, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, लिहाजा वही जो इमरान खान की तकरीर होती थी वो तकरीर बन गई इस जज के फैसले का हिस्सा। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि इस जज को इस फैसले के बाद गायब कर दिया गया है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि एक जज ने इमरान खान को क्लीन चिट दे दी, लिहाजा उस जज को ही गायब कर दिया गया क्योंकि मुक्तदर हल्कों को वो फैसला पसंद नहीं आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ के हक में अगर किसी अदालत से फैसले आ जाएं तो वो उस फैसले को तस्लीम करते हैं, लेकिन दीगर जो रहनुमा है, चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, मौलाना फजल रहमान हो, दीगर जो पीडीएम की जमातें हैं, इमरान खान के मुखालिफ जमातें हैं, उनके हक में अगर फैसला आ जाए तो तहरीक इंसाफ वाले उसे कबूल नहीं करते। वो कहते हैं अदालतें कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं, अदालतों ने इन चोरों डाकुओं लुटेरों का साथ दिया है, वो उसको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अब ये जो जज है फरीद बलोच,
इसका जो 4 सफ़ात का फैसला है, इसको अपनी फतह के तौर पे तहरीक इंसाफ और इमरान खान पेश कर रही है और प्रोपेगेंडा ये कर रही है कि उस जज को गायब कर दिया गया है, वो जज अब लापता हो गया है। देखना है इस हवाले से क्या मामलात आगे बढ़ते हैं, मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा निगरान सेटअप के हवाले से भी, इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से भी। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।